देश में जनगणना और जातिगत जनगणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को जनगणना कराने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। देखिए, फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख का सर्वे कराने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डाटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डाटा बनाने का काम करेंगे। जनगणना के साथ इस बार जाति जनगणना भी की जाएगी। जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी और इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो 8वीं जनगणना है। बताया जा रहा है ये बिल्कुल डिजिटल होगा। आधिकारिक जो सूचना मिली है, इसके लिए ऐप भी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी आपको अपडेट्स देते चलें। दरअसल गर्म हवा और तप रहे मकानों के साथ जमीन पर जब बारिश की बूंदें पड़ी तो वातावरण में सोंधी महक घुल गई। सुकून देने वाली ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है। हफ्ते भर से लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन रविवार 3 बजे के बाद हुई बारिश उनके लिए राहत लेकर आई है। 6 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू समेत 6 शहरों में बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और पाली में झमाझम बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। तो ये मौसम में तब्दीली लोगों के लिए राहत जरूर लेकर आई है। और क्योंकि अब मानसून के लेकर हालांकि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, 15 के बाद हल्की बारिश हो सकती है, मौसम में बदलाव हो सकता है। और ठीक इसी तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिली है। जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और पाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर अहमदाबाद विमान हादसे में कई परिवार खत्म हो गए हैं। कई परिवार अपनों को खोने के दर्द से अभी भी जूझ रहे हैं। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों के शव अब उनके परिवार वालों को भेजा जा रहा है, जिसमें राजस्थान की खुशबू, शगुन और शुभ के शव रविवार को डीएनए मिलान के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। देखिए रिपोर्ट। दुख, दहशत और दर्द भुलाना नहीं आसान। नम आंखों से अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया, जिसमें कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। कोई पहली बार अपने पति से मिलकर अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ा रहा था, तो कुछ छुट्टियां मनाने के लंदन जा रहे थे, जो उनका आखिरी सफर साबित हुआ। 243 यात्रियों से भरे एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान में राजस्थान की 14 जिंदगियां खत्म हो गई, जिनमें से कुछ की बॉडी को उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली खुशबू राजपुरोहित का शव डीएनए मिलान के बाद करीब शाम 6:30 पर उनके ससुराल खारा बेरा पहुंचा तो पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। हर किसी की आंखें नम थी। न केवल वहां मौजूद व्यक्तियों की आंखों से पानी बरस रहा था, बल्कि आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया। बारिश के बीच खाराबेरा गांव के स्वर्ग आश्रम में खुशबू राजपुरोहित का अंतिम संस्कार किया गया। खुशबू के देवर ने उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दिया। गुजरात से जब एम्बुलेंस के जरिए खुशबू का पार्थिव देह उसके ससुराल पहुंचा तो गांव में चीख पुकार का माहौल हो गया। हर कोई रो रहा था, हर कोई स्तब्ध था कि आखिर 4 महीने पहले जिस खुशबू की उनके गांव के बेटे विपुल के साथ शादी हुई थी, वो खुशबू उनको छोड़कर चली गई है। उधर उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के 2 बच्चे शगुन और शुभ के शवों को पिता को सौंपा गया, तो बच्चों के शवों को देखकर पिता का हाल बुरा हो गया। ऐसे में दोनों बच्चे, बेटी शगुन और बेटी शुभ का अहमदाबाद के थालतेज मोक्षधाम में ही अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों सहित कुछ रिश्तेदार और परिचित मौजूद रहे। 12 जून को जो अहमदाबाद में हुआ, उसे भुलाना किसी के लिए आसान नहीं है, जहां कुछ ही मिनटों में विमान में सवार 241, जबकि जिस जगह प्लेन गिरा था वहां भी कई लोगों की मौत हो गई और पीछे रह गया तो सिर्फ दुख, दहशत और दर्द। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान विधानसभा में सामूहिक योग स्पीकर देवनानी के साथ विधायक योग अभ्यास कर रहे हैं।
विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी योग में शामिल हैं, तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में सामूहिक योग का आयोजन किया गया है, जिसमें स्पीकर देवनानी भी मौजूद हैं और विधायक भी यहां पर मौजूद हैं जो योग अभ्यास कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है और उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखिए कि इसको लेकर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक भी ली थी कि योग की तैयारियां क्या हैं, किस तरह से इसको बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए, क्योंकि योग दिवस आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विज़न है कि योग करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी इंडिया की तरफ उनका फोकस, और इसीलिए हर राज्य में इसको लेकर विशेष तैयारियां की जाती हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सामूहिक योग किया जा रहा है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आपको योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए आप योग का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाना है और उससे पहले ये योग का अभ्यास यहाँ पर हो रहा है। सारे ट्रेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस विधानसभा समन्वयकों की बैठक आज रहने वाली है। आज और कल, क्योंकि 2 दिन था, 16 और 17 तारीख को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इन सबसे बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम, हॉस्पिटल रोड, जयपुर में ये बैठक आयोजित होगी। 10 बजे जयपुर और 2 बजे उदयपुर और कोटा संभाग की बैठक रहने वाली है। 17 जून को सुबह 10 बजे भरतपुर अजमेर संभाग की, 2 बजे जोधपुर और बीकानेर संभाग की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सभी समन्वयकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। देखिए, संगठनात्मक बताया जा रहा है, यहाँ पर ये विचार विमर्श होगा, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। हालांकि इसके पहले भी आपने देखा कई बैठकें हुई हैं जिसमें संगठन की मजबूती को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक वार्ता हुई, लेकिन यहाँ पर 1-to-1 सीधा जो संवाद है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समन्वयकों के साथ आज करेंगे। जहाँ पर उदयपुर से ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय गिरफ्तार। एसआई भर्ती में आदित्य उपाध्याय को 19वीं रैंक मिली थी। ट्रेनी एसआई आदित्य के पिता बुद्धि सागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं बुद्धि सागर। तो माफिया कुंदन से 10 लाख में हासिल किया था पेपर और इसी पेपर को पढ़कर आदित्य का परीक्षा में चयन हुआ था। एसओजी के शिकंजे में आए कुंदन कुमार पंडा से पूछताछ में खुलासा हुआ था। विष्णु शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसआई भर्ती नकल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें आदित्य उपाध्याय, जिसकी 19वीं रैंक बताई जा रही है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में। साथ में आदित्य उपाध्याय के पिता, जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बताए जा रहे हैं उदयपुर में, बुद्धि सागर उपाध्याय, उनको भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। यह सामने है कि पिछले दिनों एसओजी ने जो कुणाल पंड्या को गिरफ्तार किया था, तो कुंदन पंड्या के जरिए करीब 10 लाख रुपए में एसआई भर्ती का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले हासिल किया, उसे बच्चे को पढ़ाया और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पेपर को पढ़ करके आदित्य ने अच्छी यानी 19वीं रैंक हासिल की। लेकिन जब कुंदन पंड्या एसओजी घर पे चला, उससे गहनता से पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि उसने 10 लाख में सौदा पेपर तक किया था। ऐसे में बुद्धि सागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया कल रात को, और उन्हें आज कोर्ट पेश करके संभवतः रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है, इन 2 की गिरफ्तारी से क्या बड़े इनपुट मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ी, यानी कि पिछले दिन जब कुंदन पंड्या और उसके 2 साथियों को पकड़ा था, जो कि डबल ए थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई हैं। तो ऐसे में एक जब आदमी पकड़ में आता है तो उसके बाद में उसके जरिए पूछताछ में दूसरे के नाम सामने आता है और एसटी उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरीके से पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी जांच लगातार इस पूरे मामले पर जारी है।